कि कुछ। अब तो बहुत कॉन्फिडेंसली बात कर रहे मैं कॉन्फिडेंसली कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भव्या की अभी कॉल है, आधा घंटा 1 घंटा मेरी बात हुई है उससे। अच्छा, और फिर मेरे उसके एडवोकेट से भी बात हुई है, वो सब चीज के प्रूफ देगी, सब चीज के। और वो अभी भेजी है ना रिकॉर्डिंग। कारण क्या हो, आप साड़ी पहन के आई हो, थोड़ा सा ये, और आपने बीच में पहन रखा था। तभी मैं न्यूली मैरिड थी, तभी मेरी शादी हुई थी। तो खैर, और इनका जो वे ऑफ टॉकिंग था, थप्पड़ मारता था वो, लाते मारता था वो। मैं ये कह रही हूँ कि कविता जोशी क्यों नहीं आ रही है सामने, क्यों टॉर्चर करता था? और वो टॉर्चर करता था भाई, टॉर्चर करता था। वो सेट पे अपने आप को राजा समझता है कि मैं राजा हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ। तो अनामिका थी और उत्तर कुमार थे, और ये सारे के सारे लोग मेरे कमरे में आके बैठ गए। मैं उनकी प्रवृत्ति बता रही हूँ, महिलाओं को लेकर कैसी प्रवृत्ति है उनकी। जब वो मेरे कमरे में आके बैठ गए, तो हम बेड पे बैठे थे, कुछ लोग सोफे पे बैठे थे। तो जब ये उत्तर कुमार बैठे थे, आगे आगे वो बैठी थी अनामिका, उसके पास मैं लेटी थी उधर, इधर उत्तर कुमार पीछे बैठे थे। उसका फोटो क्लिक करके कि तूने किस कलर की पैंटी पहन रखी है, और वो पूरे ग्रुप में डाल दी। जो आर्टिस्टों का ग्रुप था, ये इनका सबसे कहते ना अभद्र महिलाओं को लेके व्यवहार वो था। पहले वाले पति को भी ना बताए, और बच्चों को पता चला, तो बच्चों ने अरे हीरोइन बनने आई थी, और यहाँ पे वो लगाओगी। अब मेरे बच्चों ने रेडी लगाओगी, मेरे आदमी ने भी, पहले वाले ने, पति ने भी कहा रेडी लगाएगी, अब खाने पीने का काम करेगी। अब तू वहां पे सड़क पे ना, सड़क छाप क्या करने गई थी और क्या कर रही है, बस पाल लिए बच्चे। हम बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कि वो इज्जत की जिंदगी थी, और हम कड़ी चावल की प्लेट हम लगाएंगे, पूरी मिला के कड़ी चावल। आपको मिल रही थी, वेब सीरीज मिल रही थी, 35 लाख रुपए की मिल रही थी, कहाँ हम कड़ी चावल लगा रहे थे। हाँ, ईश्वर ने एक अच्छी व्यवस्था फिर हमको, हमें रामानंद सागर का हमें शो दिया। और यह पहला मौका तो नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप, या यूं कहा जाए कि यह यौन शोषण का पहला मौका नहीं है कि जो किसी कलाकार पे यौन शोषण का मामला बना हो, क्योंकि यह माया नगरी से लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। और हाल फिलहाल में देहाती कलाकार उत्तर कुमार पे भी ऐसा यौन शोषण का मामला भव्या गौतम ने लगाया है। वो भव्या गौतम, जिसके एक गाना बड़ा वायरल हुआ है, और राजी बोल जा, शायद आप लोगों ने देखा होगा। और बड़े जो है ये गाँव में, देहात में जब कोई कार्यक्रम होता है ब्याह वाला, इसमें खूब बजता था वो गाना। जो है इसमें देखा जाए तो जो है प्रताड़ना, यौन प्रताड़ना, तमाम चीजें वो जो है उसने आरोप लगाए हैं। SC/ST का मुकदमा भी हाल फिलहाल में उत्तर कुमार जो है जेल में है, और लोग बाग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई उत्तर कुमार के पक्ष में दे रहा है, कोई जो है भव्या के पक्ष में दे रहा है। ऐसी इस लड़ाई में सीरियल अभिनेत्री उर्मिला सनवर राठौड़ भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती हैं। क्या कलाकारों की दुनिया में, या क्या मायावी दुनिया में इस तरह की चीजें रहती हैं कि यौन शोषण, प्रताड़नाएं, या वो चीजें नहीं होनी चाहिए, चीजें सामने आती है। आपका बहुत स्वागत है उर्मिला जी, प्रणाम। पूरा प्रकरण से आप वाकिफ है, और भव्या गौतम ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उत्तर कुमार पर, उत्तर कुमार जेल में भी है, तो क्या लगता है कि जो आरोपों में सच्चाई हो सकती है, या केवल कोई लेन देन का बड़ा मामला हो सकता है? देखिए, ये 3 महीने से ये चल रहा है, सब 3 महीने हो चुके हैं इसको। और मैं सर्वप्रथम आपको इस इंडस्ट्री से रिलेटेड अपना परिचय दे दूं। आपने कहा कि मैं सीरियल एक्ट्रेस हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप मुझे मुंबई से जानते हैं जी। तो मुझे इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत काम किया है, हरियाणवी इंडस्ट्री में। जैसे लगभग मैंने 38 फिल्म्स मैंने हरियाणा की है, हरियाणा यूपी क्षेत्र की, जो रीजनल लैंग्वेज जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, या गाँव देहात की बागपत, बड़ौद, और ये हरियाणा का कुछ हिस्सा की साइड, या जो भी हरियाणा के साथ। इसमें उत्तर कुमार ने बड़ा काम किया वैसे। जी हाँ, इन्होंने बहुत, एक तरफा इनका राज रहा है। और उत्तर कुमार एक स्टार का चेहरा है, बड़ा चेहरा है। एक तरफा राज है, मतलब उत्तर कुमार का कोई तोड़ हो नहीं पाया, विकल्प नहीं बन पाया, कोई नहीं विकल्प नहीं बन पाया। तो उत्तर कुमार जी ने बहुत सारी फिल्में की है, नो डाउट, और मैंने भी उनके साथ 3-4 फिल्म्स की हैं। अच्छा, आपको मौका मिला है? जी, मैंने की थी अभी सबसे पहले, अभी मैंने की थी लगभग 15 साल हो गए, कुणबा करके। तो उसमें उत्तर कुमार की भाभी का कैरेक्टर मैंने किया है कुणबा में। उसमें कादर खान जी भी थे, मुंबई की सारी टीम थी, और कविता जोशी भी थी उसकी एक्ट्रेस। और दूसरी मैंने अभी डियर वर्सेस वियर की है, और वो भी एनिमेशंस के ऊपर फिल्म थी जी। तो उसमें मैंने वो बड़ी दबंग लेडी, जो उनकी मदर का कैरेक्टर था, वो किया था। तो बाकी इतनी सारी मैंने फिल्म्स की है दिल्ली के अंदर, दिल्ली और मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौद में। तो उत्तर कुमार जी से मिलना जुलना मेरा स्वाभाविक से बात है, होता रहता था। क्योंकि मैंने राज वीडियो कंपनी में मैंने बहुत सारी फिल्म्स की हैं, अशोक जैन की राज वीडियो कंपनी कह लो, या बालाजी की कह लो, तो मैंने काफी काम किया इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में इतना नाम कमाने के बाद ही शायद मैं यहाँ का प्लेटफॉर्म, मेरी नींव है ये, अगर मैं से कह सकती हूँ। आपको फाउंडेशन अच्छा मिला ये मेरा फाउंडेशन ये है, सहारनपुर, ये जो भी है मेरा हरियाणा का, और हरियाणवी फिल्म है, मेरा फाउंडेशन है। जी जी।
अब हम आ जाते हैं ये जो सारी चीजें चल रही हैं कि आरोप प्रत्यारोप या तो छोड़ो, ये कोई वैसा नहीं है, सीधा ही बलात्कार का आरोप, यौन शोषण, बलात्कार, ये सब चीजें। तो मैं कोई उत्तर कुमार जी के बारे में लगातार सब लोग मैंने देखा, मैक्सिमम लोग, पूरा एक मुहिम चल रही है जस्टिस उत्तर कुमार को न्याय दिलाइए दिलाइए। तो मैंने भी सोचा था शायद ये हो सकता है कि गलत आरोप लगा हो या इस लड़की ने लगा दिया हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपनी मर्जी से रिलेशनशिप बनाते हैं, लिव इन में आ जाते हैं, कि इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो उत्तर कुमार जी को मैं लगभग 25 साल से जानती हूँ। बता रहे हैं आपने काम किया उनके साथ? मैंने काम नहीं किया। सबसे पहले उत्तर कुमार जी की एक फिल्म आई थी धाकड़ चोरा, मैं वहां से बताती हूँ। तब मैं दूरदर्शन में काम करती थी, दूरदर्शन की A ग्रेड एक्ट्रेस थी। तो उत्तर कुमार जी ने मुझे बुलाया, अपने ऑफिस बुलाया दिल्ली में। तो दिल्ली में मैं काम करती थी, दिल्ली में हमारा फ्लैट था, मैं वहीं रहती थी दिल्ली पहले। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उनका बिहेवियर, उसी समय भी उनका बिहेवियर अलग था। उन्होंने कहा कि आप कैसी लग रही हो, आप साड़ी पहन के आई हो, थोड़ा सा ये, और आपने बीच में पहन रखे। तभी मैं न्यूली मैरिड थी, तभी मेरी शादी हुई थी। तो खैर, और इनका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो खैर कोई बात नहीं, मैं वहां से आ गई, मैंने वो फिल्म नहीं की धाकड़ चोरा। तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद क्योंकि मेरे सीरियल्स, हाँ, एज ए लीड हीरो, जो सुमन नेगी ने की थी। हाँ, सुमन नेगी ने उसमें काम किया था। मेरे ख्याल से 80-90 हजार रुपए में वो उस दौरान वो फिल्म बनी थी। तो वो फिल्म 80-90 हजार रुपए में फिल्म बनी थी। और वो फिल्म बड़े पर्दे पे इसलिए नहीं आया, उसके पिक्सल वगैरह फट रहे थे, छोटे से कैमरे से वो फिल्म बनी थी, सबने पैसे वैसे इकट्ठे करके। लेकिन चर्चित फिल्म रही उसकी। नहीं, चर्चित ये वहीं से चर्चा में, उत्तर कुमार जो है वहीं से चर्चाओं में, धाकड़ चोरा जो बोलते हैं, जिनका नाम पड़ता है धाकड़ चोरा, वहीं से। ठीक है। अब उसके गैप के बाद उत्तर कुमार जी लगातार बैक टू बैक काम करते रहे, हम अपने सीरियल करते रहे दूरदर्शन के। फिर एक बार यहाँ सहारनपुर में एक इनकी शूटिंग रुकवा दी थी, यही सरसावा में। तो उस समय जो विधायक थे, मेरे ख्याल से संजय गर्ग जी थे, सपा से थे या BSP से थे, डोंट रिमेम्बर, पुरानी बात। हाँ, बहुत पुरानी, मैं बहुत पुराने से जानती हूँ ना मैं आप लोग, क्योंकि अभी इसके बाद मुझे गालियां भी मिलेंगी, कोई मेरी तारीफ करेगा। अब तो मैं, क्योंकि मैं जड़ को जानती हूँ, अभी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, जो उनके बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको बारीकी से जानते हैं, उत्तर कुमार को, उनके लिविंग स्टाइल को भी, उनके चरित्र को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस दौरान उनके साथ सुमन नेगी थी उस फिल्म में भी, जो यहाँ हरियाणा, यहाँ पे सहारनपुर में शूट हो रही थी, हाँ, सरसावा में। फिर वो परमिशन वगैरह मिली, उत्तर मुझे उस समय सेट पे मिला। उत्तर ने कहा यार तुम वो फिल्म कर लेती तो आज स्टार होती उस फिल्म की, मतलब धाकड़ चोरा की। खैर छोड़िए, वो कोई बात नहीं। फिर हमने ये फिल्म की। अब मैं, क्योंकि लंबा इंटरव्यूज हो जाता है, तो मैं आपको एक प्रकरण बताती हूँ। मैंने एक फिल्म की कुणबा। मैं कुणबा पे क्या हुआ, हमें इकट्ठे रहने का मौका मिला, मुझे और उत्तर कुमार को, एक ही सेट पे, कम से कम 15 दिन। हमने 15 दिन इकट्ठे रहे। तो जैसे ही हम पहले दिन हम सेट पे गए, तो सबके होटल बुक्स होते ही हैं, होटल में कमरे थे। तो पहले मैं आपको बता दूं, कुणबा फिल्म में है कविता जोशी, जो उसकी हीरोइन है कविता जोशी है। लेकिन पहले कविता जोशी नहीं थी, पहले उस फिल्म में जो हरियाणा की अनामिका है, जो अभी बहुत सारे गानों में आती है, अनामिका थी उस फिल्म में हीरोइन, जो साइन की गई थी। और मैं उसमें भाभी का किरदार निभा रही थी, नेगेटिव उस भाभी। तो जो अनामिका थी और उत्तर कुमार थे और ये सारे के सारे लोग मेरे कमरे में आके बैठ गए। मैं उनकी प्रवृत्ति बता रही हूँ, महिलाओं को लेके कैसी प्रवृत्ति है उनकी। जब वो मेरे कमरे में आके बैठ गए, तो हम बेड पे बैठे थे, कुछ लोग सोफे पे बैठे थे। तो जब ये उत्तर कुमार बैठे थे आगे वो बैठी थी अनामिका, उसके पास मैं लेटी थी उधर, इधर उत्तर कुमार पीछे बैठे थे बेड पे। तो अनामिका जींस पहने हुई थी, अनामिका ने शॉर्ट टॉप पहन रखा था, तो अनामिका की पैंट दिख रही थी पीछे से। तो इन्होंने पीछे से उसका फोटो क्लिक करके कि तूने किस कलर की पहन रखी है, और वो पूरे ग्रुप में डाल दी। जो आर्टिस्टों का ग्रुप था, ये इनका सबसे कहते ना अभद्र महिलाओं को लेके व्यवहार वो था। वैसे तो डबल मीनिंग हर तरह से बोलते थे, तेरा बाप यूं, तेरे बाप कितने, तू फलाना की, तू कितने बाप की, इस तरह की ये इनकी लैंग्वेज है। अभी लोग कहते हैं कि उत्तर कुमार संस्कारी फिल्में बनाते हैं, पारिवारिक फिल्में बनाते हैं। तो ये सारी चीजें लोग इनके बारे में इसलिए तो समर्थन में उतर रहे हैं। उसी दिन इन्होंने अनामिका को कुछ कंप्रोमाइज के लिए बोला कि ये तू मुझे साथ रहे या कुछ भी इनके साथ। सामने वाला कमरा उत्तर का था उसी होटल में। तो अनामिका ने बिल्कुल मना कर दिया। अनामिका शादीशुदा थी और अनामिका की इनकी लड़ाई झगड़े हुए। उसी रात इन्होंने नैनीताल से रातों रात इन्होंने कविता जोशी को बुलाया। वो बेचारी चेंज होगी, बहुत रोई वो,
क्योंकि एक एक्टर का सपना होता है कैमरे के सामने काम करना, काम बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है। अब वो सेट पे आई, उसके कपड़े बने, उसका हेयर स्टाइल, उसका ये सब कुछ, और उसको रातों रात रिप्लेस कर दिया गया, और रातों रात वहां कविता जोशी आ गई। कविता जोशी की और इनकी बहुत अच्छी बाउंडिंग थी, है नहीं थी, ठीक है। फिर कविता जोशी का और इनका एक तरफा राज चला, फिर कविता जोशी उसमें भी थी, डियर वर्सेस बियर में भी थी, तो वहां लड़ाई झगड़े हुए। वो मैंने देखा कि किस तरह की इनकी प्रवृत्ति है, महिलाओं को लेके किस तरह की इनकी टिक्का टिप्पणी करते हैं ये महिलाओं को लेके। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम पर्दे पे संस्कारी फिल्म कर रहे हैं या गांव देहात की फिल्में कर रहे हैं तो हमारा नेचर भी वही होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कैमरे पे वो विलेन का रोल कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे वो हीरो हैं अपनी असल जिंदगी में। ये सवाल ये उठता है कि जब एक कलाकार एक पूरा माध्यम बनता है समाज का, और समाज उसको पसंद भी करता है, क्योंकि समाज जीना चाहता है जो कलाकार दिखा रहा है, वो एक अपनी दुनिया बसाता है जैसा कलाकार उसको पर्दे पे दिखा रहा है। लेकिन कारण क्या है, चाहे मैं माया नगरी मुंबई की बात करूँ या हाल फिलहाल में बात जो अभी उत्तर कुमार की और गौतम की हो रही, भव्य गौतम की हो रही, जिस तरह के यौन आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं इनको लेके, बलात्कार जैसी चीजों को लेके, क्या कारण है कि इन कलाकारों के जीवन में सब चीजें आती हैं? नहीं, ये आप गलत कह रहे हो कि कलाकारों के जीवन में आता है। अगर हम अभी, मैं पार्टी से भी हूँ, दलित नेता भी हूँ और बीजेपी से हूँ, हम सनातन की बात करते हैं, लेकिन आप सनातन को देखो, भगवे को देखो, कितने लोग बदनाम कर रहे हैं। अभी भगवे की आड़ में लोग कितने गलत गलत धंधे कर रहे हैं। मैं सभी की बात नहीं है कर ना, रहा हूं, मैं सभी की बात कर रहा मैं हूं। आपने खाली उसके बारे में बोला ना, कलाकारों के बारे में। मैं सभी की मैं दोनों का मिश्रण हूं, लोग भी रहते हैं। मैं वही तो कह रही, मैं दोनों का मिश्रण हूँ, मैं दोनों का मिश्रण हूँ, उसका भी और उसका भी। अभी अब तुम कलाकारों पे आ जाओ, अभी आलोकनाथ जी है, उनके ऊपर भी हनी ट्रैप का वो लगा दिया उन्होंने, कर दिया उन्होंने भी, उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं, जबकि आलोकनाथ जी सारी फिल्मों में बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं, बहुत सभ्य कलाकार, लेकिन उनके ऊपर भी सेक्स के हम आपके फोन में शायद आपने देखा, मैंने वही तो कह रही हूँ, और उनके ऊपर भी सेक्स के वो लगे हुए हैं कि उन्होंने शोषण किया है, ये किया, लगा है ना। तो पर्दे पे कुछ होता है, पर्दे के पीछे कुछ और होता है, आप समझ सकते हैं। अब मैं ये कहती हूँ कि उत्तर कुमार के ऊपर ये आरोप लगा। उत्तर कुमार एक ऐसा अभिनेता है, जितना मैं जानती हूँ, जितनी इसके साथ महिलाएं आई वो सब बिस्तर पे इस्तेमाल हुई हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है उर्मिला जी, सवाल तो ये है कि उसने कहा कि वो शादी, मैंने उसकी बात मैं उसमें भी आती हूँ, मैंने उसकी बात मान ली। अब लड़ाई तुझे शादी ना करने की है, लड़ाई तुझे अब जो पैसे के लेन देन की उसकी है ना। नो नो नो, ये मेरे फोन रखे हैं, मैं आपको अभी मैं वो खुद स्वीकार कर रही है इस चीज को, तो बोल रही है ना, वो मैं बताती हूँ। बहुत प्रेशर भी है, मैंने उससे 1 घंटा बात करी, उसकी एडवोकेट से बात करी, अभी बातचीत हुई है। अभी क्या होता है कि उस लड़की को नहीं पता था उत्तर की एज छोटी लगती है। अभी आपने उनकी वाइफ भी देखी होगी ना, उनकी वाइफ उनकी एज से ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि वो उत्तर कुमार अनमैरिड थे और उनके भाई की डेथ हो गई थी, तो ये पहले वाले भाई की मिसेज है, तो ये इसलिए छोटे लगते हैं। अब उत्तर कुमार किसी को शादीशुदा लगते ही नहीं है। मैं खुद गवाह हूँ उत्तर कुमार के साथ कौन कौन सी हीरोइन रही हुई है, अब मैं नाम क्या लूं। और एक हीरोइन तो इतना चर्चित चेहरा है कि उसको तो लोग बोलते हैं कि उनकी दूसरी पत्नी है। मैं आपको इस इंटरव्यू के बाद में आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनवाऊंगी कि किस तरह से वो मार पिटाई करते हैं उसके साथ, किस तरह से वो गाली गलौज करते हैं उसके साथ। मुझे लेने में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि कविता जोशी को इस समय सामने खुल के आना चाहिए। मेघा मेहर है, मेघा मेहर कहाँ चली गई? मेघा मेहर चली गई, मेघा मेहर को मेडिकली मेघा मेहर की कराई उन्होंने, हम गवाह इस बात के। देहरादून शूटिंग चल रही, उसकी कुछ मेडिकली चीजें हो रही, वो कहाँ सहारनपुर में हो रही, हम गवाह उस बात के। तो मैं तो कहीं पे भी जाना, या तो मैं मुंह ना खोलूं, अगर मैं मुंह खोलती हूँ तो फिर मैं अच्छे से खोलती हूँ कि मुझे, जब मैंने देखा यार बहुत उत्तर कुमार को न्याय दो न्याय दो। आप एक बार बताइए, अभी कितने रूल चेंज हो गए पुलिस के, बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना विवेचना के किसी की गिरफ्तारी, किसी के वारंट जारी नहीं करती, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो या कोई भी हो, कोई भी। पहले पूरा एक रूल रेगुलेशन, उसके साक्ष्य जुटाए होंगे, सब चीजें, उनकी कॉल डिटेल निकली होगी, हर चीज निकली होगी, उसके बाद उत्तर कुमार पे बलात्कार लगा होगा। तो ये बेकार की बात है जो लोग उतर रहे हैं मैदान में कि उत्तर कुमार निर्दोष है, उत्तर कुमार निर्दोष है। पुलिस इतनी पागल नहीं होती है, पुलिस ने पहले पूरे साक्ष्य जुटाए, उसके बाद बलात्कार लगा। और मैं ये कहती हूँ कि ऐसे आदमी बलात्कार कर रहे हैं, दिन डे बाय डे ये सब चीजें आ रही हैं सामने, चाहे वो हमारे उत्तर कुमार भी हिंदू धर्म संस्कृति से हैं और फिर दूसरे धर्म को बदनाम करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों का इनका लिंक काट के ना इनको फांसी लटका देना चाहिए, तो ये अपराध ही ना हो। आप जब विशेष, मैं यहाँ पे एक बात कह रहा हूँ उर्मिला जी, कई बार होता है कि जो हमने काम किया है, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, या हमने जो बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया, अभिनय किया, और जो हमारा मेहनत है ना तय हुआ है, कंपनी से रहा हो या उस
व्यक्ति से रहा हो और उसने मेहनताना नहीं दिया। शायद आपने भी एक दो बार बताया मेरे को कि ऐसा हुआ है हमारे हाँ, साथ ये में। वो बिग बॉस वाले इंटरव्यू जब मुझे बुलाया था बिग बॉस के तो लिए। ये बड़ा कारण हो सकता है लड़ाई का, नहीं, पैसे ना मिलना, क्योंकि नहीं, नहीं, एक बड़ा चर्चित गाना उन्होंने गाया था, उस मैं गाने को बताती लेके हूँ। करोड़ों रुपए उनको मिलो जो उस लड़की को सिर्फ 500 रुपीज मिले, मैं वही ना कह रहा हूँ, 500 एक तो रुपए। करोड़ों रुपए और एक तो 500 हाँ, रुपए, और एक बड़ा 1.5 कारण हो करोड़ सकता रुपए, उस 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ प्लस रुपए हाँ, जो बताए थे, हाँ, बताए जा रहे हैं कि वो उनको मिला है, उस गाने से रेवेन्यू मिला है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं मिला। क्या ये बड़ा कारण हो सकता है लड़ाई का? नहीं हो सकता, ये बड़ा कारण नहीं हो सकता। मैं ये कहती हूँ पुरुष, पैसे के लेन देन में तो नहीं, हमेशा लड़ाई होती है। नहीं, पैसे के लेन देन में होती। अब आप चलो मेरे प्रकरण पे आ जाओ। मेरे और विधायक जी के लोग बारे में क्या बोल रहे थे कि पैसे के लिए कर रही है, पैसे के लिए कर रही है। आप जब से मेरे घर में ये आए, आपने तो प्रूफ किया है। मैंने प्रूफ किया, प्रूफ वो भी करेगी। आप इसी घर में आ रहे हो इंटरव्यू लेने के लिए, ना मेरे पास उनकी दी हुई कोई गाड़ी है, ना कोई बंगला है, ना कोई लग्जरी है। मैं जैसी पहले थी ऐसी मैं अब हूँ, अपने बलबूते पे थी, पहले भी अपने बलबूते पे रोटी खा रही थी, आज भी अपने बलबूते पे रोटी खा रही। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने स्वाभिमान की लड़ाई, हाँ, स्वाभिमान की लड़ाई थी, मेरे सिंदूर की लड़ाई थी, पत्नी के स्वाभिमान। यही बात इसके साथ आई कि एक बार बताओ, भव्या को तुमने सपने दिखाए कि मैं इसको डिवोर्स दे दूंगा, मैं रिलेशन बन गया, और अभी जो मेरी बात हुई है उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो भी हैं उत्तर कुमार के पास, और अब वो इतना टॉर्चर हो गई थी। उत्तर कुमार ने ये कहा कि कुछ, अब तो बहुत कॉन्फिडेंसली बात कर रहे हैं। मैं कॉन्फिडेंसली कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भव्या की अभी कॉल है, आधा घंटा 1 घंटा मेरी बात हुई है उससे। अच्छा, और फिर मेरे उसके एडवोकेट से भी बात हुई है, वो सब चीज के प्रूफ देगी, सब चीज के, और वो अभी भेजी है ना रिकॉर्डिंग। कारण क्या हो सकता है कि 5 साल बाद में भव्या ने आवाज उठाई है यौन शोषण को लेकर, अब मैं बताती हूँ कि 5 साल के बाद क्यों उठाई है, प्रताड़ना को लेके। 5 साल के बाद क्यों क्योंकि उठाई 5 साल पहले गाना आया था, ये 5 साल पहले के लंबा पीरियड होता है 5 साल तक। पहली बात तो आप क्या करते हो, झांसा, एक शब्द होता है झांसा। तो जो पुरुष 5 साल तक सुनते रहिए, झांसा 5 साल मैं बताती हूँ 5 साल तक, मैं बताती हूँ 5 साल के बाद कैसे मुंह खुला। आदमी क्या होता है, झांसा देता है, मैं तेरे से शादी करूंगा, मैं तेरे से शादी करूंगा, मैं तेरे से शादी करूंगा, बस मैं तलाक दे रहा हूँ, बस अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, बच्चों से बात कर रहा हूँ, तो मतलब साइलेंट करता दूसरी औरत को। घर में तो वो मैनेज कर रहा, रोटी बना के घर वाली दे रही है, बाहर वाली भाई तुम कब शादी करोगे, कब शादी करोगे, 5 साल तक। लेकिन उत्तर कुमार ने जो सुनने में आया है, जो मुझे उस लड़की ने बताया, उसको ब्लैकमेल उल्टा उत्तर कुमार ने किया। लेकिन जब उत्तर कुमार ने भव्या को दूसरों की जगह परोसने की कोशिश करी, तब तो कोई भी महिला, कोई भी लड़की मुंह खोलेगी ना। अब तो एक नया आरोप लगा रहे हैं। मैं नया आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं जो मेरी बात हुई है मैं वो बता रही हूँ, भव्या ने ऐसा बताया, जो भव्या ने बताया है। जो अभी आपको कोर्ट की तो नहीं प्रक्रिया पता ना कि कोर्ट में क्या चीज बातचीत हुई, आपने जो इंटरव्यूज देखे हैं अभी, आप उसके अकॉर्डिंग आप ये बोल रहे हो, जो इंटरव्यूज देखे हैं। और भव्या के इंटरव्यू पहले इंटरव्यू है 3 महीने पुराना, उसने नया इंटरव्यू कोई नहीं दिया, कोई भी नया इंटरव्यू नहीं दिया। अब जो उसके 164 के बयान हो रहे, किस चीज के बयान हो रहे, सीओ के यहाँ बयान हो रहे, एसीपी के यहाँ बयान हो रहे, तो वो अलग अलग बयान हो रहे हैं। आदमी, एक लड़की 19-20 साल की और एक स्टार, हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री का स्टार, जिसने आज तक किसी लड़की को मुंह नहीं खोलने दिया। मैं आपको इसके बाद अगर आप में वो है तो आप कविता जोशी की रिकॉर्डिंग भी चलाना कि किस तरह से वो गाली गलौज करा, सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए कि तुम फोटो नहीं डालोगे, थप्पड़ मारता था वो, लाते मारता था वो। मैं ये कह रही हूँ कि कविता जोशी क्यों नहीं आ रही है सामने, क्यों टॉर्चर करता था। और वो टॉर्चर करता था भाई, टॉर्चर करता था। वो सेट पे अपने आप को राजा समझता है कि मैं राजा हूँ, मैं सर्वा हूँ सेट पे। हाँ, उस इंडस्ट्री का एक मैं बड़ा चेहरा हूँ मैं इंडस्ट्री का। लेकिन इंडस्ट्री उसने रावण का घमंड नहीं रहा, किसी का घमंड नहीं रहा। लेकिन वो कहते ना कि कई बार निकलने को तलवार निकल जाती है और निकलने को सुई नहीं निकलती। आप समझ रहे हैं ना। उत्तर कुमार ने कभी सोचा था कि ये लड़की मुझे भारी पड़ जाएगी। उत्तर कुमार ने मेघा मेहर के साथ रहा, उत्तर कुमार कविता जोशी के साथ रहा, उत्तर कुमार पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ रहा, उत्तर कुमार इसके साथ रहा, तो वो झांसे दे की तो रहा होगा ना। उर्मिला जी, आपने सोशल मीडिया पे कुछ स्क्रीनशॉट वायरल किया है, कुछ चीजें वायरल की है, तो क्या इस लड़ाई में, उत्तर कुमार जी की लड़ाई में और भव्या गौतम की लड़ाई में आप भी कहीं ना कहीं स्टैंड कर रही हैं? देखिए, मैं इसको यहाँ रिलेटेड कर रही हूँ भव्या गौतम को, क्योंकि मैंने भी एक लड़ाई लड़ी है। आप भली बात ही जानते हैं, 3 साल तक मैंने एक लड़ाई लड़ी है अपने हस्बैंड के खिलाफ, सुरेश राठौर के खिलाफ। तो मेरी लड़ाई क्या थी, मेरी लड़ाई सिंदूर की थी। मुझे ना तो कोई कोर्ट का पेपर चाहिए है, ना कुछ चाहिए था कि भाई जो मेरे माथे में सिंदूर है तो तुम उसे कबूल करो कि हाँ उर्मिला मेरी पत्नी है, उर्मिला मेरी द्वितीय पत्नी है। आज मैं लीगली हूं या इलीगली हूं, लेकिन आज देश, पूरा मंत्रालय, पूरा पॉलिटिकल
सब लोग जानते हैं उर्मिला सुरेश राठौर, आप उसे मिटा नहीं सकते किसी कीमत पे भी। हम गूगल पे आप सर्च कीजिए सुरेश राठौर वाइफ, तो हम हजारों फोटो निकल के आती है। मेरी मुहिम, मेरी लड़ाई दूसरी थी जिसमें हत्याओं के षड्यंत्र हुए, सब तरह के हुए। मेरा साथ किसी ने नहीं लिया, सिर्फ मेरे पास एक हथियार था, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया और सोशल मीडिया। और मेरे पास साक्ष्य बहुत थे राठौर जी के, और वो डिनाई कर रहे थे कि उन्होंने मेरे ऊपर कितने मुकदमे लिखाए। आप भली बात ही जानते हैं, उनके घर वालों ने लिखवाए, फर्जी मुकदमे कितने लिखवाए मेरे ऊपर, औरों ने भी मेरे ऊपर मुकदमे लिखवाए। तो इसके साथ तो पूरा कुछ लोग इसके साथ खड़े, भव्या के साथ थोड़े बहुते लोग खड़े, कुछ और मैक्सिमम लोग सब उत्तर कुमार के साथ खड़े हैं। तो एक सर्वप्रथम मैं एक महिला हूं, फिर एक मैं दलित हूं, दूसरा मैं एक अभिनेत्री हूं। तो ये सारे तीनों ही सारी चीजें, वो भी महिला है, दलित है और एक अभिनेत्री है। तो मुझे ऐसा लगा, मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा कि मुझे इस लड़की का साथ देना चाहिए। अदरवाइज तो सुबह से शाम तक बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारे केस जाते हैं, हम सब में इन्वॉल्व नहीं होते। और ये तो 4-5 दिन हो गए उत्तर कुमार जी को अरेस्ट हुए, हमने तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन रात जब मैंने अपना मंथन करा, चिंतन करा, मैं सोचती रही, रात मैंने 4 बजे करीब वो पोस्ट डाली है, जो मैंने स्क्रीनशॉट डाले हो, वो विकास बलियान जी के, है ना। और वो पोस्ट मेरी कल की तो नहीं है चैटिंग, वो मेरी बहुत पहली चैटिंग है, जिसमें वो बोल रहा है, वो विकास जी बोल रहे हैं कि उत्तर ऐसे मारता था, पीटता था, और ये सारी चीजें आपने सार्वजनिक किया सोशल मीडिया, मैंने किया है सार्वजनिक। आप क्या होता है ना कि हम अपने सामने हमने एक चेहरे पे वो डाल दिया है, पर्दा डाल दिया। हम हम कैमरे की जिंदगी जी रहे हैं। कैमरा क्या है, एक हम जो भी अभिनय करते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, थिएटर और एक कैमरा। थिएटर में आप एक एक्टर को पूरा देख रहे हो खड़ा होके, उसके आप एक टाइम में आंखें भी देख सकते हो, हाथ भी देख सकते हो। लेकिन कैमरा क्या है, कैमरा जो आपको दिखाना चाहेगा आप वो ही देखोगे। रिकॉर्डेड पहले से आप कैमरे पे उत्तर कुमार का चरित्र नहीं देखोगे, आप उत्तर कुमार के डायलॉग देखोगे, आप उत्तर कुमार का डांस देखोगे। या उत्तर कुमार तो हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ, उत्तर कुमार तो प्रधान जी के लोंडे जैसा लग रहा। ये फर्क आ जाता है, यानी कि जो आपको दिखाया गया 25-30 साल की इंडस्ट्री में, आपने वो देखा। अब कई बार मुझे मेरे हस्बैंड बोल देते हैं, सुरेश राठौर जी तुम वैम्प का रोल करती हो हमेशा स्क्रीन पे। मेरा लुक मेरा वैम्प का जाता है, मेरा सब चीजें। तो क्या मैं आम जिंदगी में वैम्प हूँ? आज मैं खड़ी हुई ना, उसके साथ, लड़की के साथ खड़ी हुई ना, मैंने खड़ी हुई, मैंने लगातार उससे बात करी, 1-1 घंटा बात करी, उसके एडवोकेट से बात करी कि कहीं मुझे गलत दिखाई दे कहीं चीज, कि ऐसा तो नहीं कि उत्तर फंस रहा है। एक होता अपनी मर्जी से, हाँ वो गलत हो चाहे किसके साथ भी हो रहा हो, लेकिन वो गलत होना एक होता अपनी मर्जी से रिलेशन बनाना, एक होता जबरदस्ती रिलेशन बनाना। लेकिन अब उत्तर कुमार कहीं ना कहीं जबरदस्ती पे आ गया था, टॉर्चर पे आ गया था, ब्लैकमेल पे आ गया था। उर्मिला जी, आपने एक लंबी उम्र जी है अभिनय को लेके, आपके पास बड़ा अनुभव है, आप महिला भी है, एक अभिनेत्री भी है, मुंबई तक का अपना सफर छोटे से शहर सहारनपुर से किया है। क्या ध्यान रखना चाहिए उन नव अंकुरित अभिनेत्री को जो दिल्ली का, मुंबई का रुख करती हैं, जो इस तरह की इंडस्ट्री में जाती है, चाहे वो उत्तर कुमार की इंडस्ट्री रही हो, हरियाणा की इंडस्ट्री रही हो, या मुंबई जैसे इंडस्ट्री में जाती है, किस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो इन चीजों से बचा जा सके? इस तरह की चीजें देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आपको एक बात बता दूं, जो इंडस्ट्री है ना, बहुत सारी लड़कियां जो नई एज की लड़कियां जा रही है, उनको सबसे आसान तरीका क्या है कि हम किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लेंगे, ये शॉर्टकट मारना जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं, कि सेक्सुअल हम किसी को वो हो जाएंगे, या कंप्रोमाइज कर लेंगे प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ, तो हमें जल्दी काम मिल जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, आप जो बिस्तर पे कंप्रोमाइज करके आई हो, आप जो बंद कमरे में बिस्तर पे कंप्रोमाइज करके आई हो, वो कंप्रोमाइज आपका कैमरे पे नहीं चलेगा, कैमरे में आपका अभिनय, आपकी कला ही चलेगी। इसलिए मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस फिल्म में 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ लग रहे हैं, वहां प्रोड्यूसर कैसे कंप्रोमाइज कर लेगा? आप मुझे बताओ ना, बचा कैसे जा सकता है? देखिए, अब बचने का तो ये नई लड़कियां जा रही हैं, हमारे घरों से जा रही हैं, तमाम घरों से जा रही हैं, सबका रुख होता है जो अभिनय के क्षेत्र में। अब तो सोशल मीडिया पे भी देखा जाता है, पूरी गंदगी मचा रखी लोगों ने, इंस्टाग्राम पे देखा जाए, तमाम जगह। लेकिन फिर भी है कि कल हमारा भय ना हो, कल चरित्र हनन का दोष ना लगाना पड़े, कल इस तरह की चीजें सामने ना आए, समाज में एक निगेटिव फेस ना जाए आपका, इसके लिए कैसे बचा जा सकता है? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जो महिलाएं जा रही हैं या लड़कियां जा रही हैं, अपने आप को बचा के चले। पर्दे में रह के भी फिल्में बनती हैं, मतलब मर्यादा में रह के भी फिल्में बनती हैं। पहले रामानंद सागर की रामायण होती थी, महाभारत होती थी, सीरियल्स होते थे, हम सबके साथ देखते थे। मैं तो हमेशा इससे खिलाफ हूँ, इस चीज के खिलाफ हूँ कि आप ये देखिए कि जो दिखने वाली चीज होती है वो सिर्फ एक बार अच्छी लगेगी आपको,
जी। आपको एक लड़की एक बार अच्छी लगेगी, फिर वो दोबारा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो नजाकत आपके कपड़ों में, आपके आंखों की शर्म हया में है, वो एक अलग है, जैसे पुरानी फिल्म्स होती थी। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में जो वेब सीरीज हैं, जी। वो उन्होंने बहुत जनरेशन को खराब किया है। और लड़कियों को ये लगता है कि अगर हम कपड़े उतारेंगे या हम बोल्ड सीन देंगे तो शायद हमें जल्दी हमारा शॉर्टकट हो जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा। मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाती हूँ। मतलब लड़कियां भी ऐसा चाहती हैं कि शॉर्टकट वो हमारे लिए बहुत मैं अपनी जिंदगी का, क्योंकि ये इंटरव्यू जो हो रहा है ये मेरी कला से रिलेटेड हो रहा है। बिल्कुल शुरुआत हमने वहीं से हाँ, किया है। तो मैं, ये मेरा पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं है, वैसा इंटरव्यू है। मैं आपको बताऊं कि मैं मुंबई में रहती थी जी। मलाड में। लॉकडाउन से पहले मेरे ऊपर इतना बुरा वक्त आया। जब मेरा पहले हस्बैंड थे, उससे लड़ाई झगड़ा हुआ पैसों के लेके, फाइनेंशियली। मतलब मैं टूट गई। जैसे मुझे किराया भी देना, 15,000 रुपए, बच्चों की फीस भी देनी, घर का राशन भी देना, फिर उन बच्चों को पैसे भी देना जब वो स्कूल जाते थे। फिर मेरे बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते थे, आप समझ रहे हो ना, कि उसकी फीस देना। और वो मैं सारी चीजों से जूझ रही थी। बैंक बैलेंस मेरा धीरे धीरे खत्म हो गया था। मतलब ये कह सकते हैं आपकी शायद 10,000 रुपए पे आ गया था, 10, 12 या 15,000, इससे ज्यादा नहीं। अब मेरे पास एक वेब सीरीज आई, मैं आपको बताती हूँ जी। मेरे पास एक वेब सीरीज आई जिसमें मुझे कई सीन में न्यूड होना था, ठीक। उसका बजट था 35 लाख रुपए लॉकडाउन से पहले। तो 35 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। मतलब मुझे सरवाइव करने के लिए मेरा अच्छा था कि मैं करूंगी और काम चलेगा। आजकल बड़ी बड़ी हीरोइनें कपड़े उतार रही है, कोई मैं उतारती तो कोई नई बात ना होती, कि मैं नई बात कर लेती अगर मैं कपड़े उतार देती कैमरे के सामने, वो नई बात ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोगों की भीड़ लगी। मेरे बहुत सारे लोगों ने कहा यार कर ले, 35 लाख रुपए अच्छा बजट है, तू इस समय सरवाइव कर रही है, किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा वो तो कैमरे के सामने तुम कपड़े उतार रही हो या बोल्ड सीन कर रही हो। उसी दौरान मैंने सोचा कि मैं ये काम नहीं करूंगी। तो मुंबई के अंदर मलाड में भूमि मार्ट एक जगह है, मैं वहां पे काउंटर देख के आई। मैं खाना बनाने में बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छा। कड़ी चावल हो गए, छोले चावल हो गए। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया, मेरी एक फ्रेंड थी यही की, उसने भी मेरे साथ छोटी छोटी इन्हीं फिल्मों में काम किया था, अनामिका उसका नाम था। तो हमने सोचा कि मेरे हस्बैंड से तो लड़ाई हो रही है, हम क्या करते हैं 2 किलो चावल और कड़ी से हम अपनी एक काउंटर शुरू करते हैं, इनकम शुरू करते हैं। और हम 60 रुपए या 50। मैं आपको सलूट करता हूँ, अगर आपकी सोच कैसे रही होगी उस समय। एक तरफ आपको जो है पर्दे पे, क्योंकि मेरे कैमरे पे मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। पैसे देखो, एक तो मजबूरी है, दूसरे तो ऑप्शन है, और तीसरा आप इज्जत भी बचा रहे हैं और आपको जिंदा भी रखना चाह रहे हैं। जब आप काम करते हो तो भगवान आपको 2 रास्ते देता है, एक अच्छाई का देगा और एक बुराई का देगा। ये आपका एक बड़प्पन है वहाँ पे। तो यू हैव टू डिसाइडेड कि आपको किस रास्ते पे जाना है। तो हम गए, भगवान ने दूसरा रास्ता साथ साथ। हाँ, सुनते रहिए। अब वो रास्ता कैसे चुना नहीं, अब वो मैं गई काउंटर, मैंने देखा कितने हजार रुपए महीने पे मिलेगा। हमने सोचा 2 किलो चावल से और हम ये दही इतने लाएंगे और हम शुरुआत करेंगे। और भूमि मार्ट तक जाने में हमें 20 रुपए किराया लगेगा ऑटो का, मिनिमम चार्ज, मतलब 500 लेके जाएंगे, रखेंगे और हम डिस्पोजल प्लेट में हम देंगे। और यूपी के कड़ी चावल, सहारनपुर के कड़ी चावल। उसने कहा हाँ ठीक है। अगर एक दिन में हमने 2,000 भी कमा लिए, 1,000 भी कमा लिए, तो शुरुआत करने वाली बात, जिंदा रहने वाली बात। अब ये बात डिसाइड होगी। हम काउंटर वगैरह देख के आए, अपने पहले वाले पति को भी ना बताए, और बच्चों को पता चला तो बच्चों ने अरे हीरोइन बनने आई थी और यहाँ पे वो लगाओगी, अब रेडी, मेरे बच्चों ने रेडी लगाओगी। मेरे आदमी ने भी, पहले वाले ने, पति ने भी कहा रेडी लगाएगी, अब खाने पीने का काम करेगी। अब तू वहां पे सड़क पे ना, सड़क छाप क्या करने गई थी और क्या कर रही है, बस पाल लिए बच्चे। हमने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कि वो इज्जत की जिंदगी थी और हम कड़ी चावल की प्लेट से बड़ी इज्जत की कड़ी चावल की प्लेट हम लगाएंगे, पूरे मिला के कड़ी चावल। क्योंकि हमने पापा से बताया, हमारे पापा तब जिंदा थे। हमारे पापा ने कहा अरे मेरे पापा का फोटो सामने लग रहा, तो मेरे पापा ने ये कहा अरे बेटा काम तो कोई बुरा नहीं होता, और वैसे मैं तो तुझे कहता हूँ कि तू खाना इतना अच्छा बनाती है, उर्मिला का ढाबा हमेशा चलता है, तेरी 3 नंदे, तेरे 3 दामाद और उनके बच्चे, और तू 17, 18 जनों का खाना बनाती है। तो बेटा जहाँ तू इतना बनाती है वहां तू भी 2 किलो चावल सही। मैंने कहा हाँ पापा, हम कल से शुरुआत कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। अब हमारा एक ऑडिशन गया था, बैड लक चल रहा था वो, मेरे जिसे कहते हैं बैड लक, कि मेरा कोई भी इंटरव्यू जा रहा था, कोई भी ऑडिशन जा रहा था, वो कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, डन नहीं हो रहा था, सब रिजेक्टेड हो रहे थे हर चैनल से। तो बड़े बड़े लोगों ने अपनी परीक्षाएं दी है एक्टिंग की, मैं तो छोटी सी हूँ। रात को 3:30 बजे फोन आता है, रात को हम सो रहे थे, 3:30 बजे फोन आता है हमारे पास सागर इंडस्ट्री से। अभी उस दिव्य शक्ति सीरियल चल रहा था एक, उसके लिए हमारे पास फोन आता है 7 दिन के लिए। उन्होंने कहा कि हम आपको 5,000 रुपए पर डे देंगे।
मैंने अपने सहारनपुर वाली स्टाइल, मैंने कहा 7 शादी 14 साथ के साथ 35,000 35,000 आ गया। 40,000 रुपए आ जाएंगे। हाँ चलो। 15,000 रुपए किराया गया, ये गया, और ठीक है हम कर लेंगे, कर लेंगे। उन्होंने कहा मैडम सुबह को आपको सुबह वाली ट्रेन से निकलना है। मैंने 6 बजे हमने अपने बड़े वाले बेटे को उठाया, छोटे को उठाया, मैंने कहा हमारे ये एटीएम रख लो, इसमें 10,000 रुपए है बेटा, उस एटीएम में 10,000 रुपए इस्तेमाल करना, तुम्हें जरूरत पड़ेगी पीछे, और हम 4-5 दिन में आ जाएंगे। ठीक, वो था मीनाक्षी सागर का, वो मीनाक्षी सागर जी का वो शो था, और वो लैंग्वेज हमें नहीं आती थी, भोजपुरी लैंग्वेज के रवा का कहत बानी, रवा सुनी ना, रवा के जकरा रवा जैसा पति हो ओकरा के कोने को मैं नहीं के महसूस हो सकत। तो ये लैंग्वेज मेरे लिए पहली बार ना मैंने कभी सुनी, और मुझे बोलनी वो लैंग्वेज। तो वो एक स्टोरी थी 7 दिन की। अब हम गए सेट पे, हम पहुंचे बड़ोदरा, पहुंचे हम लक्ष्मी स्टूडियो में, और खैर हमने जो हमारे जो वहाँ के थे बिहार के उधर के लैंग्वेज उन्होंने मुझे सिखाई। अब हम शुरू से, आपने देखा होगा हमारे फेसबुक पे भी हम रील्स बहुत बनाते हैं, आपने देखा होगा। और वो जब वो रील्स बनाते हैं, हम क्या करते हैं, तो हमने वो रील्स बनाई, और वो मेरा शो कम से कम 7 महीने चला। आप सोच सकते थे, हम 4 जोड़ी कपड़े लेके गए थे। 7 दिन के लिए मिल रहा था, तो हाँ। 7 महीने तक लगा था काम। क्या हुआ, जो जी वो था, जी गंगा चैनल था, उसकी टीआरपी एकदम हाईएस्ट आ गई। जब हाईएस्ट आ गई तो एक चैनल का रूल होता है, जब टीआरपी हाईएस्ट आ जाती तो उसी एक्टर के ऊपर ट्रैक ले जाते, वर्क बढ़ा दिया उसी एक्टर। उन्होंने कहा उर्मिला के ऊपर ट्रैक वो आ रही है टीआरपी, उर्मिला के ऊपर, राइटर को बोल दिया पूरी कलम उर्मिला के ऊपर चला दो, स्क्रिप्ट लिखो दबा, पूरी स्क्रिप्ट उर्मिला के साथ ही हो रहा, उर्मिला के साथ ही हो रहा, क्योंकि हम भक्त थे उसमें। फिर हमने वो करा, जी टीवी का करा, सब चीज करते गए बैक टू बैक हमने बहुत सारा काम किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परीक्षा लेता है, लेकिन ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है, बहुत ईमानदारी से साथ दीजिए। हाँ, ईश्वर महादेव हमेशा। आपको मिल रही थी वेब सीरीज, मिल रही थी 35 लाख रुपए की मिल रही थी, कहाँ हम कड़ी चावल लगा रहे थे, ईश्वर ने एक अच्छी फिर व्यवस्था हमको की। हमें रामानंद सागर का हमें शो दिया। जी। और यही विधायक जी के साथ हुआ। क्या आपको लगता है हमें पैसों से ऑफर नहीं आया होगा? हमें हर तरह से ऑफर आया होगा, लेकिन क्या आज ना तो हमारे पास कोई उनका दिया हुआ पैसा है, ना कोई घर है, ना कोई गाड़ी है, लेकिन आज हमारे पास सुरेश राठौर है। ये मेरे लिए गौरव की बात है, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि आज मेरे पास सुरेश राठौर है, और ये पूरे देश को पता है कि आज वो मेरी ढाल बन के खड़े हैं। जब अगर कुछ भी मेरे पर विपदा आती है तो सबको पता है ये सुरेश राठौर की धर्मपत्नी है। और आज आपको इस आप ही के चैनल के माध्यम से बता दूं कि आज कल पहला नवरात्र है, और हम अपने सहारनपुर जो क्षेत्र की जो रामपुर मनिहारन सीट है, ये नगीना, ये रामपुर मनिहारन सुरक्षित जो सीट है, ये विधानसभा 6 है ये, और यहाँ से हम कल शुरुआत कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। हाँ, प्रचार में उतर जाएंगे, मिलने जाएंगे आप भव्या गौतम से? हाँ, मैं शायद कल मैं भव्या गौतम से मिलने जाऊंगी, आई होप सो। टाइम होगा तो आप भी चलिएगा। तो क्योंकि इस समय क्या है कि वो लड़की टूटी हुई है, एक तरफ अकेले लोग उसे कह रहे पैसों के लिए कर रही है, ये कर रही है, पहले कहाँ चली गई थी। जैसे क्रॉस क्वेश्चन आपने हमसे किया, तो उससे कितने ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन कर रहे होंगे लोग कि तुम पहले कहाँ चली गई थी, है ना जी। भव्या वाले प्रकरण पे और उत्तर कुमार वाले प्रकरण में आपने बहुत अच्छे से बात रखी, और ये भी बात रखने का प्रयास किया कि मुंबई जाए या एक्टिंग की दुनिया में जाए थोड़ा सुरक्षित रहें, कॉम्प्रोमाइज ना करें। क्योंकि एक आपने उदाहरण दिया कि कहाँ आपको जो है 35 लाख की वेब सीरीज मिल रही थी, फिर आपने तय किया कि नहीं मैं ऐसे संस्कार से नहीं आती, तय ये किया कि ठेला लगा लेंगे, कड़ी चावल बना लेंगे, लेकिन ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा था, और परीक्षा में हमेशा खरा उतरना होता है। उसके लिए धैर्य की जरूरत होती है, उसके लिए शॉर्टकट की कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं होती, उसके लिए बैकरूम की जरूरत नहीं होती, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। तो उन लड़कियों से भी जो मुंबई का रुख कर रही हैं, जो माया नगरी का रुख कर रही हैं, जो बस जो भी माया रुख कर रही हैं, तो कल ऐसा ना हो जैसा आज भव्या गौतम और उत्तर कुमार के साथ हो रहा है। तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि बचाव किया जाए, ऐसा आपका कहना है। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।